संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के बताए हुए 10 परमितों का पूर्ण पालन करूंगा। मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं शराब आदि नशा नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व प्रज्ञा, शील और करुणा पर डालने का ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करवाऊंगा। मैं इस सिद्धांत को शिक्षा के पूर्व औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बनाया और उस कॉलेज में नागसेन महावन बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दीक्षा के पूर्व सांची की यात्रा पे गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा के पूर्व लखनऊ में रिसालदार पार्क बुद्ध विहार गए। वहाँ बनते बोधानंद महाशिविर से मुलाकात करी और उनका लाइब्रेरी देख रहे थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर लाइब्रेरी देख रहे थे, उस लाइब्रेरी में किताब थी, उसका नाम एसेंस ऑफ बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म का सार। उसे बाबा साहब ने अपने हाथों में उठाया और बनते बोधानंद महाशिविर से कहा कि बनते जी, मैंने बौद्ध धर्म की जितनी किताबें पढ़ी है, एक किताब मुझे सबसे अच्छी लगती है। और उस जापान के कार्यक्रम में उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान जिनको राहुल संस्कृतायन कहा जाता, जापान जा रहे थे। महापंडित राहुल संस्कृतायन काठमांडू के एयरपोर्ट पर थे। काठमांडू के एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने घेर लिया और उन पत्रकारों ने महापंडित राहुल संस्कृतायन से कहा कि राहुल जी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धर्म क्रांति करी है, उसकी गूंज पूरे दुनिया में सुनाई दे रही है। आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म क्रांति को किस रूप में देखते हैं? उन पत्रकारों को जवाब देते हुए राहुल संस्कृतायन ने कहा कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म क्रांति को इस रूप में देखता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में बौद्ध धर्म का ऐसा मजबूत फंदा गाड़ा है, अब उसे कोई मकाला हिला नहीं सकता। बंधुओं, हम देख रहे हैं कि आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे भारत में लगातार एक से बढ़कर एक फंदा गाड़ रहे हैं। मैं पूरे देश में जाकर रहता हूँ। देश के जितने भी राज्य हैं, लगभग सबकी यात्राएं मैंने करी है। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्ध लोग न हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिन ब्लॉकों में बौद्ध लोग न हो, और आज देश का कोई ग्राम सभा नहीं है
जिन ग्रामों में ग्राम सभाओं में रोज लोग न रहते हो, आप स्टेटों